नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार। आप देख रहे हैं प्रतिबिंब न्यूज। स्वागत है आपका। चुनाव का माहौल चल रहा है और मैं मौके पे मौजूद हूँ, गांव आदमपुर मंडी का गांव सारंगपुर। और सारंगपुर गांव में मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ हैं यहाँ सरपंच कैंडिडेट महेंद्र थलोड़ जी। और महेंद्र थलोड़ जी जो है एक युवा कैंडिडेट हैं, पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं। और हम इनसे पूछेंगे कि सारंगपुर में जो कमियां रह गई हैं या जो कमियां हैं मौके पे, उनको किस तरीके से वो पूरा करने का काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे साथ महेंद्र जी हैं। महेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। कमियां तो जी गांव के अंदर बहुत सारी हैं। हॉस्पिटल की कमियां है। स्कूल में लड़कियों के लिए अलग से स्कूल की सुविधा करना चाहते हैं हम। और गलियों की तो आप हालात देख रहे हो भाई, बहुत खस्ता हालात हैं गांव के अंदर। और जैसे बस की भी सुविधाएं कुछ हमारे कमियां हैं। एक ही बस चल रही हैं, वो ही चक्कर मारती रहती हैं। 2-3 बसों का टाइम चेंज करवाना है यहाँ पे गांव में। और गांव में मेन समस्या तो यही है जी, पढ़ाई लिखाई की। एक जितने ही बच्चे हैं गांव के, उनको हमारा यही है, जो गांव ने चाहे सरपंच बने तो सब बच्चों को सरकारी स्कूल से जोड़ने के लिए प्रयास करेंगे जी। क्यों, जैसे किसान है जी, वो फसलें तो हो नहीं रही हैं जी, उनके खर्चे बढ़ रहे हैं। बच्चों के जो प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं ना, उसकी बहुत ज़्यादा कमियां हैं हमारे। इसलिए हम ये चाहते हैं भाई, यहाँ सरकारी स्कूल में ये बच्चे पढ़ें। और अच्छी पढ़ाई है सरकारी स्कूल में आजकल। सर एक चीज़ ये बताएं, शिक्षा को लेके पहले हम सवाल करते हैं। शिक्षा को लेके आपका जो सरकारी स्कूल है, अपग्रेड है वो अब +2 तक? +2 तक नहीं है जी अभी, और 10th तक है स्कूल। हाँ, तो वो 10th तक स्कूल है जी, उसको अपग्रेड कराने का कार्य भी हम करेंगे। अगर सारंगपुर की जनता आपको जिम्मेदारी देती है, तो क्या उस 10th स्कूल तक, 10th तक जो स्कूल है उसको +2 तक कराने का, अपग्रेड कराने का काम करेंगे? हाँ जी, ज़रूर कराएंगे। यही ज़रूरी है जी, +2 के लिए हमारा बच्चे बाहर जा रहे हैं स्कूल पढ़ने के लिए, इसलिए हम गांव में ये स्कूल चाहते हैं +2 तक का हो। स्कूल में वाटर कूलर हो गया, जैसे इंटरलॉकिंग लगी है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, क्या ऐसी व्यवस्था है? टॉयलेट बाथरूम ठीक ठाक हैं कि नहीं है? जी, सुविधा तो सारी हैं जी, उनका थोड़ा सा रख रखाव अच्छा नहीं है, उनकी सफाइयाँ अच्छी नहीं है। हम चाहते हैं कि गांव मौका देगा तो हम स्कूल को अच्छी ये सफाई का जो काम है ज़रूर करवाएंगे। कर्मचारियों से भी हम बात करेंगे इसके। जैसे आप एक किसान को लेके एक सवाल करें, जैसे कि खाड़े हैं जो हमने चेक किए, जो हमने सर्वे किया, खाड़े दूर तक खाड़े सही नहीं है, बीच में टूटे हुए हैं, लीकेज भी करते हैं, खेतों के सिरे तक पानी जाने का काम नहीं होता उनमें। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते उसके बारे में जी, ना तो सरकार सोच रही है, ना जी जो भी पीछे भी बहुत साल जब से ये खाड़े बने हैं, उस पर ना तो कोई किसी ने मरम्मत करवाई है। हमारी यही इच्छा है कि हमें जब भगवान ने या गांव ने ये मौका दिया, तो हम पहले तो ये काम है ना, जो किसानों का बाड़ों का काम है, ये सारे टूटे फूटे पड़े हैं जी, इनका ग्रांट ला के इनको पूरा करेंगे हम। जैसे आज के टाइम में नशा चल रहा है, हर गांव में 2-4 लड़के युवा ऐसे हैं जो हमारी यूथ पीढ़ी है, उनको चिट्टे जैसा नशा या कोई जैसा अदर नशा, कोई भी आप नशा लगा लो, 2-4 हर गांव में ऐसे मिल जाते हैं लड़के। तो आप जैसे वो हमारे यूथ को गोदी में की तरह खा रहे हैं। अगर आपको जिम्मेदारी मिलती है तो चिट्टे जैसा नशा या कोई ऐसा किसी प्रकार का भी नशा हो जो हमारे यूथ को ख़राब कर रहा है, यूथ को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे बात करेंगे? उसको जी हैंडल तो उन जो ये नशा कर रहे हैं बच्चे, उनसे पर्सनली मिल के हम उनको अच्छी तरह समझाएंगे। और उनके परिवार से भी बात करेंगे। और उनके लिए पूरा उनको नशा छुड़ाने के लिए हम प्रयास करेंगे। और गांव में ऐसी हमें कोई भी शिकायत मिलेगी तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। जो बेचने वाले होंगे उन पे कार्रवाई उन पर होगी। कार्रवाई होगी। महेंद्र जी का कहना है कि जो नशे में लिप्त हैं उन पे कार्रवाई होगी, और जो नशे में फंसे हुए हैं यूथ हमारे, उनको समझाने का काम करेंगे, छोटे बड़े बुजुर्गों को लेके। सर ये बताइए कि जैसे आपके गांव में स्टेडियम की जगह तो है, पर स्टेडियम बना नहीं। हाँ जी, ये हमारे यहाँ मैदान बहुत अच्छा है स्कूल बच्चों के लिए खेलने का। इसके लिए स्टेडियम का भी हम ज़रूर सरकार से अनुरोध करके यहाँ बनाने का कोशिश पूरी करेंगे, हम प्रयास करेंगे। और इसकी चार दीवारी भी निकालेंगे।
जैसे हर गांव में अराजक तत्व आ जाते हैं या कोई चोरी वगैरह का जैसे सिस्टम है। गलियों में हमने ये भी देखा कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं। सीसीटीवी कैमरे के बारे में आप क्या कहो? सीसीटीवी कैमरे, मेरा तो यही मानना है सभी गलियों में होने चाहिए, बस स्टैंड पे होने चाहिए, और इनका सही टाइम और टाइम देखभाल भी होनी चाहिए। पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? वाटर वाटर सप्लाई जो आपकी है, घर घर जो पानी जाता है, पानी कैसा है? वाटर सप्लाई जो आपका वाटर वर्क्स है वो डैमेज हालात में है या सुचारू रूप से काम कर रहा है? पानी तो जी हमारे यहाँ जो गांव का पानी है बहुत ही शुद्ध पानी है जी, पानी की कोई समस्या नहीं है। लेकिन थोड़ी सी ये अब एक डिग्गी और बन रही है, उसमें नया ठेकेदार आया है, वो उसमें उसने कुछ काम गलत भी किए हैं, उसका काम चल रहा है। उसको गांव वालों ने उनसे 2-3 बार बातें भी की हैं। जैसे अभी ये गलियाँ हैं, उन्हें ठेकेदार की वजह से जी खराब हुई हुई है। पहले गलियाँ भी हमारी बहुत अच्छी थी यहाँ पे, लेकिन उन जैसे ये मौका मिलेगा हम ये तुरंत काम करेंगे। स्कूल जो सरकारी स्कूल है, जो हमने सर्वे में पाया कि 2 टीचर कम हैं। क्या 2 टीचर कम हैं या 3 कम हैं, तो उनको पूरा कराने का काम भी आप करें? हाँ जी, जो स्कूल में जो टीचर कम है उनका भी हम पूरा ध्यान रखेंगे, और हर मंथ मीटिंग होगी। जैसे यहाँ मीटिंग के लिए जो सदस्य बने हैं उनसे बात करेंगे, और गांव के लिए जो भी बच्चे के लिए जो भी टीचर की कमी होगी हम तुरंत उसका प्रयास करेंगे। महेंद्र जी, जैसे आपके बस स्टैंड हैं, छोटे छोटे बस स्टैंड, वहाँ बसें रुकती हैं या नहीं रुकती हैं, वो भी आपसे पूछने का काम करेंगे। और दूसरा, बसों में वो बसें जैसे वहाँ के अड्डों पे कोई टॉयलेट बाथरूम की जैसी व्यवस्था है यहाँ पे? नहीं जी, मेरा तो यही प्रयास है, पहले बस स्टैंड है तीनों पे टॉयलेट बाथरूम का बनाने का काम। पानी की तो व्यवस्था तो है, हमारे वाटर कूलर लगी है बस स्टैंड पे, लेकिन मैं महेंद्र जी, हमने जो पाया बस अड्डे जो आपके हाँ हैं वहाँ टॉयलेट पे नहीं टॉयलेट बाथरूम है नहीं, उसके बारे में आप क्या काम? वो तो जी उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। हम तुरंत ही यही काम करेंगे, पहले बनवाएंगे जी टॉयलेट बाथरूम बनाएंगे, उनकी सफाई का भी पूरा ध्यान रखेंगे, कर्मचारियों से डेली उनकी सफाई होगी यहाँ पे। जैसे आपके गांव की आबादी लगभग 4,000 है, हाँ जी, इतनी है। लगभग वोट भी 3-1 हज़ार के आसपास हाँ कह तीन सकते हो आप। हजार इतनी बहुत है। तो जैसे पेंशन वगैरह, बुजुर्गों की पेंशन किसी की पेंडिंग है, या जैसे भी आजकल वैसे तो ऑनलाइन है लेकिन कईयों की पेंशन अभी नहीं बनी। और जो घर है, बरसात में जिनके घर चोते हैं गरीब आदमी के, तो उनको भी सर्वे करा के सरकार से कुछ ग्रांट वगैरह दिलाने के काम करेंगे, घरों का निर्माण कराने के लिए कुछ सहयोग करेंगे उन लोगों का? हाँ जी, जो कई है ऐसे घर भी हैं जी कच्चे पड़े हैं, उनके टूटे फूटे घर हैं, उनके हम सर्वे करेंगे, खुद करेंगे सर्वे, और देखेंगे जिसको ज़रूरत होगी ना उनको ज़रूर ऐसी लोन की जो ज़रूरतें हैं या उनकी जो भी समस्याएं हैं घर के बारे में हम ज़रूर पूरी करेंगे उनकी। स्ट्रीट लाइट वगैरह भी लगवाने का काम करेंगे गलियों में, जिससे उजेला रहे और चोरी का दिक्कत ना हो। हाँ, ये लाइटें जो भी गलियों में जगह हैं, जैसे चौपाल हो गई या जो भी जैसे चौक हो गया, चौक मेन चौक अड्डे हो गया, अड्डा अड्डा हो हो गया गया, जी, एनसीएच जो भी स्ट्रीट लाइट। हाँ उनमें सब में ये लाइटों का काम करवाएंगे। एक जी जो हमारा पंचायत घर है उसको भी हम पूरा सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मौका मिले तो अब उसको देखना एक बार पंचायत घर को, उसको बहुत हम सुंदर बनाना चाहते हैं। हमने सर्वे किया तो पंचायत घर भी हमने देखा, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं वहाँ पे जो खराब स्थिति है, दयनीय स्थिति है, जो भी कुछ भी है, उसको सुधार करने के लिए क्या प्रयास रहेंगे? उसको जी उसके सारे प्रयास करेंगे। जैसे एक तो उसका हॉल है, बहुत बढ़िया हॉल है, उसको दोबारा तैयार करवाएंगे। और जैसे उनके गेट हैं, रंग रोगन है, उसमें पार्क की सुविधा बनाएंगे, और वाटर कूलर भी उसमें लगवाएंगे। जितने भी उसमें जो पंचायत घर में काम होते हैं वो सारे उसमें हम उपलब्ध कराएंगे, और जो भी मीटिंग होगी ग्राम पंचायत की उसी में होगी, और डेली वहाँ बैठेंगे हम। महेंद्र जी, हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन पिछले जो टाइम, पीछे वाला टाइम जो गुजर गया, उसको देखते हुए हमें लगता है कि आपके गांव में कोई ऐसा विकास का विकास नहीं हुआ जी। कुछ हुआ नहीं। तो हम किसी का नाम ना लेते हुए हम ये हाँ जी, चाहेंगे वो कि तो अब आप। टाइम ही निकल गया जी जी, जी। क्या है। तो हमने लकीर नहीं पीटनी, हमने तो सिर्फ ये मुद्दे पे बात करनी है कि क्या ऐसे बहुत कमियां हैं आपके गांव में। सड़कें हैं, उसमें भी दिक्कतें हैं, जैसे भी है, नालियों में चीकड़ भरे पड़े हैं। सफाई कर्मचारी 2 हैं आपके, सफाई कर्मचारी सफाई 2 ही है। कर्मचारी 2 है जी एक हमारे। हमने तो जो सर्वे किया लोगों ने बताया, एक हिसार रहता है, एक ऐसे जो कुछ भी है, उसके बारे में आप क्या? उसमें जी ऐसे हैं कर्मचारी हैं, उनसे बात करेंगे हम,
और दूसरी बात, जो अभी सफाई की दिक्कत है गांव के अंदर, वो पूर्ण रूप से हम गांव के लिए करेंगे। और वैसे ये विकास का काम है ना जी, मैं इसीलिए ही इस पद के लिए खड़ा हुआ हूँ। भाई जो गांव पीछे, बहुत पीछे है जी हमारा गांव, इसको सुधारने के लिए पूरा प्रयास करूँगा मैं। और मुझे वैसे मेरा बिजनेस है यहाँ पे, ये बिजनेस मैं बिजनेस भी कर सकता था, लेकिन मुझे ये जो गांव की कमियां और गांव पिछड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, इसको आगे लेके चलने के लिए काम करना चाहता हूं मैं। क्वालिफिकेशन क्या है सर? क्वालिफिकेशन मैं वैसे तो जी +2 की हुई है मेरी। आप सुन रहे थे महेंद्र जी को, पढ़े लिखे, +2 भी अपने आप में एक क्वालिफिकेशन है, और पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, यूथ हैं। गांव की कमियों को देखते हुए इनको तकलीफ़ हुई और ये इस सरपंच कैंडिडेट के लिए के रूप में ये आए हैं गांव के विकास के लिए। तो हमने इनसे सारी बातें करी। और सर एक ये बात बताइए, जैसे जैसे हमने खाड़ों की बात करी, तो क्या बिजली की सप्लाई डाणियों में सुचारू रूप से चल रही है? डाणियों में बिजली की समस्या जी लगभग तो पूरी है। डाणियों में थोड़ी सी, जैसे ट्यूबवेल की लाइनें या डाणियाँ जो दूर हैं, नई डाणियाँ बनी हैं, उनके लिए जिस समस्याएं हैं, उनका हम सरकार से अनुरोध करके प्रयास करेंगे जल्द से जल्द जुड़वाने का। बिजली डाणियों में बिजली जहाँ नहीं पहुँची है वहाँ पे बिजली पहुँचाने का भी काम करेंगे। प्रयासरत हैं गांव के विकास के लिए। महेंद्र थालोड़ को आप सुन रहे थे, जो इन्होंने घोषणाएं की हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे, क्योंकि एक यूथ है और जितनी बातें करी हैं, क्या आप पूरी अपने जितने वादे आपने किए उस पर खरे उतरे? हाँ जी, खरे लिखेंगे जी। हम जो मौका दिया ना हम गांव ने, तो हम ये जो हमने अब लिख रखा है, जो बोर्डों पे पढ़ते हो आप, तो ये ज़रूर पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे जी इनको पूरा करने का। तो ये महेंद्र जी थे, सरपंच कैंडिडेट महेंद्र थालोड़। इनका कहने का मतलब है कि अगर गांव राम इनको जिम्मेदारी दी तो जितने वादे इन्होंने किए हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे और विकास के, गांव के विकास को लेकर प्रयासरत रहेंगे। मैं उमेश कुमार, सारंगपुर से रिपोर्टिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।